राजकीय इंटर कॉलेज और संकल्प सामाजिक एवं साहित्यिक संस्था के संयुक्त तत्वाधान में मनाया गया काकोरी शहीद शताब्दी वर्ष समारोह। मुख्य अतिथि के रूप में रहे डॉक्टर विनोद पागरानी, डॉक्टर रंजीत पांचाले, डॉक्टर अनिल मिश्रा, सुरेश बाबू मिश्रा और आचार्य देवेंद्र देव। सब ने अपने काकोरी कांड पर अपने अपने विचार रखे। कहा, आज का दिन प्रत्येक भारतवासी के लिए है महत्वपूर्ण। इस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम खास तौर पर स्टूडेंट्स के बीच होने चाहिए। और मैं संकल्प संस्था के पदाधिकारियों को भी साधुवाद देता हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर अनिल मिश्रा जी हैं, जिनका काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस पर बहुत गहरा अध्ययन है। आपने बहुत शोध किया है और हमारी खुशकिस्मती है, बरेली के लोगों की खुशकिस्मती है। अधिक से अधिक समय उनको मिलना चाहिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुनें। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि ये जो काकोरी कांड हुआ, काकोरी में डकैती हुई, ये क्यों करनी पड़ी, थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि मैं आपको 5 मिनट के अंदर बताऊंगा और अगली बात करूंगा। 1900 दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी यहाँ पर आए। उन्होंने इस देश का भ्रमण किया, इस देश के लोगों को आज़ादी के लिए आंदोलन चलाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। ठाकुर बिरला जी और ठाकुर रोशन जी ने जो आर्य समाज मंदिर शाहजहांपुर का है, बड़ा केंद्र था आज़ादी की लड़ाई का, वहाँ बैठकर ही निर्णय लिया गया कि काकोरी खजाना है तो हमारा ही, उसको लूटा जाए। 4,601 रुपये लूटा गया। हमारे लिए तो आज कोई मायने नहीं 4,601 रुपये, लेकिन महंगा करेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये जिसमें खाक है पानी रहे ना रहे। क्योंकि असहयोग आंदोलन से जो भारत के अंदर एक ऊर्जा व्याप्त हुई थी और चौरी चौरा की घटना के बाद उस ऊर्जा का एकदम क्षय होने लगा और क्रांतिकारियों देश को फिर से झकझोर कर रख दिया। हालांकि ये घटना एक महज एक छोटे से स्थान पर हुई थी, जहां कुछ पुलिस वालों को भीड़ ने थाने में बंद करके पेट्रोल डाल के आग लगा दी थी और वो पुलिस वाले उस घटना में मर गए। इसके बाद आप देखते हैं कि उस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी और क्रांतिकारी जो है फिर से सक्रिय हो गए। अनुशीलन और युगांतर जैसी संस्थाएं फिर से उनकी गतिविधियां चालू हो गई और अनुशीलन ने उत्तर प्रदेश के अंदर भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी। सचिन नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी ने किया और उसके फाउंडर मेंबर्स में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, बनवारी लाल, रामदुलारी त्रिपाठी आदि आदि तमाम बड़े नेता। संगठन अभी विस्तार भी पा नहीं पाया था कि 1924 में घटना हमको ये आज़ादी दिलाई। मैं समझता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम जो आप कर रहे हैं वो बहुत जरूरी भी है और सस्ता और फॉर ग्रांटेड ना ले। आज इस कार्यक्रम में आयोजन में हमारे सभी वक्ताओं ने जो काकोरी के स्थान के बारे में काफी विस्तार से जानकारी दी है, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूँगा। हमारे देश की आज़ादी के लिए देश के 6,34,836 नौजवान या तो फांसी के फंदे पर झूल गए या फिर अंग्रेज पुलिस की गोली से मारे। कार्यक्रम किया काकोरी कांड का, आज का दिन विशेष क्यों है? आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज ही के दिन 19 दिसंबर को जो है शहीद राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह खां और रोशन सिंह को फांसियाँ हुई थी अलग अलग जिलों में। ये काकोरी के वो महानायक हैं जिन्होंने संयुक्त प्रांत में आज़ादी की जो भावनाएं हैं वो देश के अंदर प्रज्वलित करी थी और लोगों में जन भावनाओं को आंदोलित किया था। तो ये हमारे महानायक हैं। संयुक्त प्रांत में
1925 के दौर के अंदर जो जंग आज़ादी का जो आंदोलन है उसमें काकोरी कांड एक अहम योगदान रखता है और उसमें जो मुकदमे हुए थे, मुकदमे के दौरान इन नायकों ने अदालत को एक फोरम बनाकर अपनी बात को जब जन जन तक पहुंचाया तो पूरे देश संयुक्त प्रांत की जनता आंदोलित हो उठी थी और उससे आगामी आंदोलन को जो है आवश्यक गति मिली। मुझको रामप्रसाद बिस्मिल जी पर लिखने की प्रेरणा श्री मदन लाल वर्मा क्रांत एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं, उनसे मिली है और मेरी अभिरुचि रही है। मैंने महाकाव्यों में 23 माता शारदा की अनुकंपा से लिखे गए 23 महाकाव्यों में वही चरित्र छांटे हैं जो निकट भविष्य में देवताओं की कोटि में रखे जाने वाले हैं, जिन्होंने देश और समाज के लिए अपना बलिदान दिया है। मेरा अपना मानना है कि इस प्रकार के बलिदान की तिथियां एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के, कुछ हुतात्माओं के बलिदान दिवस तो कहलाती ही हैं, लेकिन ये अवसर, इस प्रकार के कार्यक्रम, ये अवसर सैकड़ों क्रांतिकारियों को जन्म लेने की प्रेरणा देते हैं और जो उसमें गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के नाश के लिए, तो आवश्यक नहीं है कि वो राम और कृष्ण के रूप में हो। ये समाज की और देश की रक्षा, जो एक प्रकार से धर्म की रक्षा है, वह भी रामप्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह जैसों के रूप में भी अवतार हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। पंडित रामप्रसाद तिवारी। बिस्मिल का अर्थ है घायल। जो किसी समाज में वैसे घायल होना, शारीरिक रूप से घायल होना वो अलग बात होती है, लेकिन देश और समाज में जो विकृति पनपती है, जो अत्याचार होते हैं उस पर उनके अहंकारियों के द्वारा, वो उससे हृदय आहत होता है और तब वो बिस्मिल कहलाने का अधिकारी होता है। यानी काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। चौरी चौरा जो कांड हुआ था वह जन आक्रोश के कारण हुआ था। उसमें अंग्रेज पुलिस ने इतने अत्याचार करती थी लोगों में कि लोगों में बहुत आक्रोश था और जब महात्मा गांधी के आह्वान पर आंदोलन शुरू हुआ तो उसके कुचलने के लिए भी कुचक्र चला अंग्रेज शासन का और उससे जनता त्रस्त थी। तो जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने जो चौरी चौरा में थाना था उसमें आग लगा दी और उस घटना में केवल 3 सिपाही मारे गए थे। अंग्रेज 3 सिपाही मारे गए थे केवल, जिसको 42 की या 19 की बात कही जा रही, केवल 3 सिपाही मारे गए थे और उन 3 सिपाहियों के मर जाने पर गांधी जी ने वह पूरा आंदोलन जो देश में बहुत तेज गति से चल रहा था उसको वापस ले लिया। और ये इतिहास की एक बहुत बड़ी भूल थी, महात्मा गांधी की बहुत बड़ी भूल थी। हमारा देश 25 साल पहले आज़ाद हो गया होता। बहुत प्रचंड आंदोलन था। हमारे रंजीत पांचाले जी बता भी चुके हैं कि उसकी आग पूरे देश में फैली हुई थी और वो चलता रहता तो उसी समय हमारा देश स्वतंत्र हो गया होता। और एक काकोरी जो कांड था ये अलग तरह की घटना थी। एक क्रांतिकारियों ने अपने क्रांतिकारी दल को आगे बढ़ाने के लिए शस्त्रों के लिए लूट की थी। ये समझिए उस समय अंग्रेज शासन के बारे में ये कहा जाता था, द सन इज नेवर सेट इन द ब्रिटिश एम्पायर, अर्थात उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दोनों में उनका शासन फैला हुआ था और ऐसे शासकों का खजाना लूटना इस सांप के बिल में हाथ डालने जैसा काम था और इसे वही अंजाम दे सकते थे जो सिर पर कफन बांध कर निकले थे। और ऐसे ही क्रांतिकारियों ने वो सरकारी खजाना लूटा और अंग्रेज शासन को ये चेता दिया कि हम तुम्हारे घर में घुसकर मारेंगे, तुम्हारा हम खजाना लूट सकते हैं तो तुम्हें घर में घुसकर मार भी सकते हैं। और इसका बहुत बड़ा असर उस समय के जनमानस पर पड़ा, लोगों पर पड़ा और ख़ासकर नौजवानों पर पड़ा और नौजवान सिर पर कफन बांधकर निकल पड़े देश की आज़ादी के लिए। स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत निर्णायक मोड़ था और उस मोड़ ने आगे चलकर हमारे देश को आज़ाद कराने में एक अहम भूमिका